बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई होप यू आर आल्सो फाइन। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की कराऊंगा। उसका जो है ना मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन है वो मैं आज आपको करा रहा हूँ। और ये मैं आपको एक एक स्टेप जो है ना वो करके दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आप रट्टे से बच सकें। क्योंकि लोग जो है ना अक्सर स्टूडेंट्स हमारे जो होते हैं वो एमसीक्यूज को रट्टा मार के चले जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं हम और पेपर हमारे सामने आता है तो ये थोड़ी सी तरतीब भी चेंज हो जाती है। ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो इस तरह थोड़ी तरतीब को चेंज आगे पीछे कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट रट्टा लगा के आते हैं कि जी ये ए ऑप्शन ठीक है, इसका बी है, इसका सी है, तो उससे बचा जा सके। उससे बचने का तरीका यही है कि जब आपके क्वेश्चन की समझ आए और उसके ऑप्शन, जब क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप आंसर जो ढूंढते हुए आपको बिल्कुल भी जो है ना परेशानी नहीं होगी, और आप फौरन जो है ना आंसर पिक कर लेंगे। उसमें से ऑप्शन में से 4 ऑप्शन होती हैं। तो ये 15 नंबर का एमसीक्यूज का जो है पोर्शन आता है बोर्ड के पेपर में। और क्योंकि टोटल मार्क्स जो है वो पाकिस्तान में पंजाब बोर्ड में वो 75 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 15 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज आते हैं पूरी बुक से, और रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। ये तकरीबन 13 या 14 जो है एमसीक्यूज है वो रिव्यू एक्सरसाइज से आ जाते हैं, और जो 2 या 3 कह लें वो आपके जो है वो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस, या जो है ना वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो बॉक्स बने होते हैं उनके अंदर से जो है एमसीक्यूज बन सकता है। तो आओ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर से भी बन सकता है। तो आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपके 15 नंबर ये मिस ना हो, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर होता है और पास मार्किंग जो आपके है वो 25 मार्क्स की पास मार्किंग है। तो 75 में से 25 नंबर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके 70 प्लस मार्क्स आए, यानी कि 70 और 75 के दरमियान में जो है ना मार्क्स आने चाहिए। या मेरे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 75/75 मार्क्स लेते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 17 साल से 9th-10th को पढ़ा रहा हूँ। इस तरह मुझे जो है ना इन क्वेश्चन के जवाब तक भी जो है ना वो याद हो चुके हैं। मुसलसल मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जो है ना मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं स्टूडेंट था मैट्रिक क्लास का, उस वक्त भी जो है ना मैं ये अपने जो क्लास फेलोज को उस वक्त भी मैथ करा रहा था। तो इस तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैथ पे काफ़ी ग्रिप हासिल है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और मैं आपको सारे पेपर बताऊंगा कि आपको पेपर के किस तरह जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि 15 नंबर के एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, और कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 12 नंबर के, तकरीबन 12 नंबर के जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज से आएंगे, और 3 नंबर जो है वो बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है इन अ रेशो ए रेशो बी है, तो ए इज कॉल्ड, तो ए जो है जो फर्स्ट रेशो से पहला जो डिजिट होता है वो एंटीसीडेंट होता है, तो एंटीसीडेंट होता है, और जो सेकंड होता है वो कॉन्क्वेंसेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है जो सेकंड होता है। तो इसमें आप ऑप्शन में देखें, जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि भाई पहला है तो ए हमने फाइंड करना है, तो ए रिलेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एंटीसीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आपने बी को जो है ना वो सर्कल लगा देना, बाकी को सबको छोड़ देना। इसी तरह इन अ रेशो एक्स रेशो वाई, और वाई इज कॉल्ड, रेशो के सेकंड नंबर आ रहा है वाई। तो जब वाई आ रहा है तो ये मैंने बताया था ये कॉन्सिक्वेंट होगा क्योंकि सेकंड है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि ये रिलेशन है, नहीं हो सकता। एंटीसीडेंट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एक्स होता तो फिर तो हमारे ये ऑप्शन करेक्ट थी। तो हमारे वाई बताना है, तो वाई बताना है तो कॉन्सिक्वेंट जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट है थर्ड इन आ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ए और डी आर कॉल्ड, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर, तो ये एक्सट्रीम है, तो बाहर वाली है दोनों वैल्यू। अगर दरमियान वाली होती तो इन्हें मीन्स बोलते हैं, और बाहर वाली है तो एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम जो ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारी। इन आ प्रोपोर्शनल ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, तो यहाँ पर बी और सी, बी और सी ये मीन में आ रही है, तो हमारी मीन ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगी। तो मीन ऑप्शन फर्स्ट में ही है,
तो ये हमारा करेक्ट होगा। फिफ्थ, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, ए सी ये बाहर वाले एक्सट्रीम ए सी को दोनों मल्टीप्लाई कराया और बी को बी से मतलब बी का स्क्वायर हो गया। बी इज कॉल्ड, अब बताना है कि बी क्या कहलाएगा। तो बी जो है ना वो सेंटर में आ रहा है दोनों के, तो ये मीन्स कहलाएगा। तो मीन्स सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शनल ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, तो सी इज सेड टू बी डैश प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो ए और बी के लिए जो है ना वो सी क्या होगा हमारे पास, तो हम ये ऑप्शन ढूंढेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है, क्योंकि ए और बी डबल रिपीट हो रहा है, तो सी जो है क्यों दो वैल्यू हमारे पास होती है थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए। जो फर्स्ट को है फर्स्ट हम पहले शुरू में लिख देते हैं, सेकंड को हम डबल लिखते हैं और जिसे लेट करते हैं वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो सी 4 की जगह है, तो 4 जो है वो हमारी थर्ड प्रोपोर्शनल होगी, तो थर्ड वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इसी तरह वी आई यानी कि 7 पार्ट है, फाइंड एक्स इन अ प्रोपोर्शन 4 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल 5 रेशियो 15। तो इसमें हमने देखना है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी हमारे पास। तो हम इसको हल भी कर सकते हैं कि 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60 हो गया और ये 5x हो गया, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x का जो लिए जो हमारा आंसर होगा वो 12 होगा, क्योंकि 60 को 5 डिवाइड 12, तो 12 ऑप्शन हमारी 12 बिल्कुल करेक्ट है और डी ऑप्शन है। इफ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, देन अब हमने बताना है कि u का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा। तो जब हम इसको साइन को खत्म करते हैं तो इक्वल आ जाता है और k कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखें u इक्वल यहाँ पर b ऑप्शन को ठीक है, u इक्वल टू k v का स्क्वायर। इसी तरह नवा पार्ट है, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स क्यूब, देन अब हम जब ये इसको हल करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन है और k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगी, y का स्क्वायर इक्वल आ गया, k कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास होगा। बाकी और कोई ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं होगी, वो सारी की सारी गलत होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट एमसीक्यूज का, इफ u और v इक्वल टू v और w इक्वल टू k, देन तो u की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ पर। तो u की फाइंड करने के लिए हम इसमें से ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे पास जो u और v जो है, u और v इक्वल टू k के बराबर आ गया और नेक्स्ट जो है v और w भी k के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास u इक्वल आ गया v k के इस तरह और v इक्वल आ गया w k के। अब हमने v की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करा देनी है हमने। तो v की जगह हमारा w k और ये k हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह u इक्वल टू w k का हो गया स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे। तो फर्स्ट में ये ऑप्शन मिल रही है u इक्वल टू w k का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करके दिया है, तो ये एमसीक्यू हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम जो है वो लेट कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल को। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम कहते हैं, फर्स्ट करो हमारे पास एल है, तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है। तो थर्ड को हमने सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास उसे 2 टाइम लिखेंगे, तो 2 टाइम वाई की स्क्वायर को 2 टाइम लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर। और जो हमने लेट की है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल, वो हम कहते हैं कि एल है हमारे पास, तो ये एल आ जाएगा 4 की जगह। इसके बाद एक्सट्रीम प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट, तो ये हो गया एल एक्स का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर, दोनों आपस में 4 हो जाएगा। तो पर एल और एक्स जो है हमारे पास वो डिवाइड हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ढूंढे तो हमारे सी ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारी, ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा एमसीक्यूज होगा। 12 द फोर्थ प्रोपोर्शनल w ऑफ x रेशियो y प्रोपोर्शनल v रेशियो w इज,
तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो वो हमारे पास जो है वो है वी वाई और एक्स। तो डब्ल्यू हम अगर हम इसको डब्ल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारे पास देखें ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम प्रोडक्ट हो जाएगी, इसको हम एक्सट्रीम प्रोडक्ट, इसको मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट वाई वी हो गया, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा और एक्स जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा इसके। तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इफ ए रेशियो बी इक्वल टू एक्स रेशियो वाई देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप अल्टरनेटिव, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, यानी कि आपने जो इक्वल है लेफ्ट राइट के जो फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट को फर्स्ट के नीचे ही डिवाइड करेंगे, तो ए और एक्स आ जाएगा और यहाँ पर बी के नीचे जो है वाई आएगा, तो बी और वाई। तो ये हमारी ए ऑप्शन है वो करेक्ट है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के लिए। 14 part, if a ratio b equal to x ratio y then इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी बतानी है अब हमने। तो इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो डी है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। तो हम इसमें ये करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली रेशियो होती है, पहले तो हम ये रेशियो करते थे ए रेशियो बी, लेकिन हमने जब इनवर्टेंडो करनी है तो बी के नीचे फर्स्ट को डिवाइड करते बी और ए हो जाएगा, तो बी और ए ये हमारी फर्स्ट हो गई और सेकंड हम करेंगे तो वाई और एक्स, तो वाई और एक्स हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर 15 पार्ट, इफ ए और बी इक्वल टू सी और डी देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर वो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी कह रहा है, ना कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम नहीं लगा रहा, कंपोनेंडो ही प्रॉपर्टी लगा रहा है। तो वो प्रॉपर्टी आपकी इस तरह होती है कि ये ए है और ये ए जो है, ये जो बी है ये प्लस हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, बी प्लस हो जाएगा, इसी तरह सी आ जाएगा और सी प्लस डी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। इस तरह हमारे जो है वो 15 के 15 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह साथ रहेगी और पूरी वीडियो देखा करें कि बहुत सारे आप जब स्किप करते हैं तो आपको जो है ना कुछ समझ नहीं आते, क्योंकि मैथ है, मैथ के क्वेश्चन में हर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो समझना होता है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है the simplest form of the ratio x ratio y bracket start x square plus xy plus y square bracket close over x cube minus y cube। इसके फिल इन द ब्लैंक्स है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो कैसे आएगा ये आंसर, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो ये है हमारे पास है x प्लस वाई और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और इसका क्यूब ओपन कर देना है हमने। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास रिमेनिंग होगा। यही हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इन अ रेशियो x रेशियो y। x रेशियो y में x इज कॉल्ड, जो x रेशियो y है जो पहली रेशियो का पहला डिजिट होगा x, वो कहलाएगा एंटीसीडेंट कहलाएगा ये। तो फिल इन द ब्लैंक्स में एंटीसीडेंट आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट इन आ रेशियो ए रेशियो बी। तो इसमें जो रेशियो के बाद वाला जो वैल्यू होगी जो भी होगी, यहाँ पर b है तो b इज कार्ड हमारा कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट। तो ये कॉन्सिक्वेंट है b वैल्यू। अगर पहले आ जाए तो एंटीसीडेंट होगा, सेकेंड वाली कॉन्सिक्वेंट होगा। तो फोर्थ पार्ट में जाते हैं इन आ प्रोपोर्शनल ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो वाई। तो इसमें a और y आर कार्ड, तो a हमारे पास ये है और y ये है, तो दोनों बाहर वाली हैं ये। तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम। और अगर ये सेंटर में दोनों हो तो इसे बोलते हैं मीन्स।
तो फिफ्थ में इन आ प्रोपोर्शनल P रेशो Q प्रोपोर्शनल M रेशो N, तो Q एंड M, तो ये Q एंड M ये सेंटर में आ गया, प्रोपोर्शनल के लेफ्ट राइट है, तो ये हमारी मेन प्रोपोर्शनल वैल्यू होंगी। तो नेक्स्ट है सिक्स पार्ट इन आ प्रोपोर्शनल 7 रेशो 4 प्रोपोर्शनल P रेशो 8, तो यहाँ पर हमने P मालूम करना है, तो P मालूम करने के लिए हमारी ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट हो गई। इसे मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पर। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 8 और मेन प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है 4 और C, तो 4 और C को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 56 हो गया 4P, और P ये 56 को 4 पर डिवाइड कर दें, तो P की वैल्यू 4 1 दा 4 4 4 दा 16, तो P की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है, ये मैंने P इक्वल टू 14 लिखा है, ये इसका सोल्यूशन भी आ गया है। तो इस तरह करना है आपने फिर। इफ 6 रेशो M प्रोपोर्शनल 9 रेशो 12 देन M की, यहाँ पर भी M की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट होगी। 12 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 72 हो गया हमारे पास, और जो मेन वैल्यू है वो हमारे पास 9M है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि 9M इक्वल टू 72। तो अब हमने M निकालना है, 9 को 72 पर डिवाइड कर दें, तो 9 8 दा 72, तो M की वैल्यू हमारे पास है 8, तो M हमने 8 निकाल लिया है, ये मैंने इसका सोल्यूशन भी कर दिया है। और 8 पार्ट इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली है ये x और y, तो हम इन्हें लिख सकते हैं कि x डायरेक्टली y, और जब इसका ये खत्म करेंगे हम तो इसकी जगह k कांस्टेंट आ जाएगा, और हमारे पास x इक्वल टू ky, ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ v वेरी डायरेक्टली एज u स्क्वायर, v u क्यूब के डायरेक्टली है, जब हम इसको v करेंगे इक्वल k कांस्टेंट आ जाएगा और u क्यूब, तो हमारे पास k u क्यूब आ गया। हमने जो मालूम करना है वो u क्यूब मालूम करना है, तो हम इसको ले आएंगे u क्यूब को यहीं पर रहने दें, k मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके v के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो u क्यूब का जो आंसर है वो v आवर k है, तो v आवर k मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो है अब हमारे पास है इफ w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर, तो w इनवर्सली जब इनवर्सली होगा तो वो डिवाइड में होगा, और p स्क्वायर अब हमने यहाँ पर मालूम करना था k की वैल्यू, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो ये w इक्वल, यहाँ पर k कांस्टेंट आ जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, k निकाले p डिवाइड में, इधर w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू w p स्क्वायर, तो ये w p स्क्वायर, ये हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गई है। और थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 4 इज 12 और 4 थर्ड प्रोपोर्शनल हमने यहाँ पर मालूम करना है इसके 12 एंड 4 का, तो हमारे पास जो है थर्ड लेट कर लेते हैं हम, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल वो x कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 12, ये 4 जो है ये प्रोपोर्शनल के साथ 2 टाइम लिखेंगे सेकंड वैल्यू को, और जो थर्ड हमें ये वो 4 की जगह लिख देंगे। इस तरह ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट, तो ये आ गया हमारे पास 12x और ये 4 4 दा 16 हो गया, x 16 बाय 12, 4 के टेबल पे कट कर दें इसको, तो 4 4 दा 4 3 दा, तो 4 बाय 3 x का आंसर आ गया, तो ये 4 बाय 3 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया x के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15 6 एंड 5, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने लेना है इसका, तो लेट कर लेते, ये हमारे पास है 15 6 और 5, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट करेंगे यहाँ पर, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल ये हम लेट कर देते हैं x, तो हमारे पास 15 रेशो 6 5 रेशो x, तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट ये 15x आ गया, ये 6 5 30, इसको हम 30 को डिवाइड कर देंगे,
15 पर, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2, मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया, यहाँ पर हल करके भी दे दिया है। तो ये 2 आंसर। द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ m 4m स्क्वायर n 4 एंड p6 इज, अब ये हमने निकालना है इसका मेन प्रोपोर्शनल। तो लेट द मेन प्रोपोर्शनल वो हम ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, क्या कौन सी वैल्यू, एक है 4m का स्क्वायर p, m की 2 n की 4, और सेकंड वैल्यू हमारे पास है p6। तो जो दो वैल्यू होंगे मेन प्रोपोर्शनल, जिसे हम लेट करते हैं मेन प्रोपोर्शनल, उसे हम सेंटर में लिखेंगे, x को 2 टाइम लिखेंगे, और जो दो वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी उन्हें लेफ्ट एंड राइट लिख देंगे। तो ये p की 6 हो गई। इसके बाद एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट, तो x x से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4m की 2 n की 4 p6। इसके बाद इसका टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड रूट लेंगे, तो ये x का स्क्वायर, और इसका जब रूट लेंगे तो ये 4m की 2 n की 4 p की 6। तो अब ये हमारे पास प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये जो m की 2 पावर, ये रूट से कैंसिल, m आ गया, n की 4 है 2 कट जाएगी, बाकी n की 2 बच जाएगी, और 6 है तो ये हमारे पास 3 बच जाएगी, क्योंकि इसका क्यूब जो है स्क्वायर है वो p की 3 के स्क्वायर बनाएंगे। तो हमारे पास जो है ये x का क्यूब, तो ये x है। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो है हमारे पास प्लस माइनस 2m n का स्क्वायर p का क्यूब। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हल भी किया है। तो ये हमारा जो है 13 पॉइंट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लास्ट, द कंटिन्यू प्रोपोर्शनल ऑफ द 4m एंड n, 4m एंड n 9। इसका कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू जो सेंटर वाली वैल्यू है, इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शनल बनाए, तो 4m, m को 2 टाइम लिखेंगे 9, तो इसको एक्सट्रीम प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट, तो ये m का स्क्वायर और ये 9 4 द 36, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये m का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर रूट, कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर m आ गया, और ये प्लस माइनस 6 आ गया। तो ये हमारे पास m इक्वल टू प्लस माइनस 6 है। इस तरह ये एक्सरसाइज दो क्वेश्चन मैंने कराने थे इस वीडियो में, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक एमसीक्यूज। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई है, और इससे पहले जो है वो एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह इस तरह करें, इस तरह ये इन फिल इन द ब्लैंक से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, और रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन की बनाएगी, और शॉर्ट क्वेश्चन के जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ये समझें कि जब रिव्यू की होती है तो वो पूरे चैप्टर को लीड कर रही होती है। पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में उन टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन, जो एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन उससे उन तमाम टॉपिक से रिलेटिव होते हैं, और ये करनी जरूरी होती है। इस तरह आपकी जो है रिवीजन हो जाती है पूरे चैप्टर की जब आप रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी बातों पर अमल करें और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।